आईएनडीआईए गठबंधन ने दिल्ली में आयोजित अपनी चौथी बैठक में सभी राज्यों में आपसी सहयोग के जरिए लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभी राज्य इकाइयां स्थानीय स्तर पर सीटों का तालमेल करेंगी। कोई सहमति न बन पाने पर भी केंद्रीय इकाई हस्तक्षेप करेगी। वहीं बीजेपी विपक्ष की इस रणनीति को बेहद गंभीरता के साथ देख रहा है। वो विपक्ष के इस प्लान से चिंतित नहीं है। उसे भरोसा है कि मोदी के सामने विपक्ष कोई चेहरा पेश नहीं कर पाएगा और उसके ट्रम्प कार्ड मोदी के सामने विपक्षी दलों की एकता सफल नहीं होगी। कुछ राज्यों में इसका असर दिख सकता है, आंशिक स्तर पर उसका असर नजर आ सकता है। अलग अलग राज्यों में विशेष चुनावी रणनीति बनाकर इसका मुकाबला किया जाएगा। बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि नेतृत्व के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच जिस तरह की खींचतान मची हुई है, उसे देखते हुए यह आसान नहीं लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन किसी एक चेहरे पर सहमत हो पाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का संयोजक या पीएम उम्मीदवार बनाने पर चर्चा हुई है, लेकिन इस बार कोई सहमति न बन पाना बताता है कि इस पर अंतिम रूप से सभी दलों को सहमत होना इतना आसान नहीं है, ये टेढ़ी खीर है। नीतीश कुमार के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के रूप में देखना चाहा था। ममता बनर्जी के जो विधायक हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि नेतृत्व का चयन चुनावों के बाद कर लिया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ही आगे दिखेंगी। कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस बात की कोई संभावना नहीं बनती है कि नेतृत्व के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल सब एक नाम पर सहमत हो जाएंगे। यदि किसी तरह सहमति बन भी गई तो प्रधानमंत्री मोदी की जनता के बीच लोकप्रियता के सामने विपक्ष का चेहरा टिकने की स्थिति में नजर नहीं आता, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। बीजेपी के नेता के मुताबिक जनता नकारात्मक विकल्प को कभी स्वीकार नहीं करती। इसके पहले इसी प्रकार एक बार पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एकजुट हो गया था। इंदिरा गांधी ने चुनाव में यही मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि वो गरीबी हटाओ की बात करती हैं, जबकि विपक्ष इंदिरा हटाओ की बात कह रहा है। इसका चुनाव परिणाम पर बहुत असर हुआ और कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई और विपक्ष की कोशिशें असफल रहीं। उसी प्रकार आज पीएम मोदी के पास देश को दुनिया की तीसरी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का सपना है, जनता के जीवन स्तर को सुधारने का मजबूत संकल्प है और 10 साल के जनहित के काम करने का विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड है, जबकि विपक्ष के पास केवल मोदी हटाओ का नारा है। जनता देख रही है कि किस प्रकार विपक्षी दल केवल अपना स्वार्थ और अपनी राजनीति बचाने की एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि जनता विपक्ष के इस तर्क को भी स्वीकार करेगी। तमाम बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं। इन्होंने भी यही कहा। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी यह है कि मोदी ने बीजेपी सांसदों की बैठक के दौरान यह भी कहा है कि उनके पास देश को मजबूत करने का सपना है और वो दिन रात इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास केवल एक मुद्दा है, उन्हें उखाड़ फेंकने की बात ही वो कहते रहे। स्पष्ट है कि बीजेपी बाद में इसी लाइन को अपनाएगी और जनता के बीच इसे प्रचारित करेगी। माना यह भी जा रहा है कि उसे इसका लाभ भी मिल सकता है। कहा यह भी जाता है कि जिस तरीके से एक एजेंडे के साथ कि मोदी हटाओ से आईएनडीआईए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। इधर विपक्षी दलों के बीच पूरे देश में एक साथ आकर चुनाव लड़ने पर सहमति बन भी जाए तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। यहां कोई अन्य क्षेत्रीय दल उपस्थित नहीं है। ऐसे में कोई दल अपना वोट गठबंधन को ट्रांसफर कराने की स्थिति में भी नहीं होगा। इसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस को तमिलनाडु या तेलंगाना में या डीएमके का यूपी बिहार में कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में इनके साथ आने से भी वोट ट्रांसफर की स्थिति नहीं बनेगी और स्थिति लगभग उसी तरह की होगी जैसा कि पहले के चुनाव में रही है। यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली या ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश, एक से अधिक गैर भाजपाई दल यहां मौजूद हैं। यदि वहां पर गठबंधन की स्थिति जमीन पर उतरी तो कुछ परिस्थितियों में अंतर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का यह भी मानना है कि जिस तरह से यूपी में सपा, बसपा, आरएलडी जैसे दलों के साथ आने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं के स्तर पर गठबंधन नहीं बन पाया और विपक्ष का यह गठबंधन असरहीन रहा, उसी प्रकार देश में भी इसका बहुत ज्यादा मजबूत असर नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी सभी राज्यों में गठबंधन के दलों की स्थिति को देखते हुए अलग अलग रणनीति बनाएगी। बीजेपी का यह अनुमान है कि उसके पास ज्यादा जमीनी नेता, संगठन और मुद्दे हैं। इसके सहारे वो विपक्ष की किसी भी चुनौती को बेहतर तरीके से मात देने में सफल होगी। ये सारे दावे हैं, ये सारे वादे हैं। अब जनता किसके तरफ जाती है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लोकसभा चुनाव के मोड में आईएनडीआईए गठबंधन वर्सेस एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी नजर आने लगी है। वक्त भी बहुत कम बचा है, तैयारियां जोरों पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।